नमस्कार दोस्तों, गोगिलियो के नए एपिसोड पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी धरती के बारे में। आखिर हमारी इस धरती का जन्म हुआ कैसे? दोस्तों, जीवन से भरी इस धरती को हम अपना घर कहते हैं। तो हमारा घर यानी हमारी इस धरती को बनने के पीछे का क्या कारण है? इससे बनने में क्या क्या झेलना पड़ा होगा, आज हम बात करेंगे विज्ञान के तरीके से। आखिर विज्ञान क्या कहानी बताता है, क्या स्टोरी बताता है इसको बनने के पीछे, ये सब कुछ आपको जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हमारी आकाश गंगा में सिर्फ धूल के कण और केमिकल की गैसेज ही मौजूद थी। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस से ये गैस और धूल के कण मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर इतने गर्म और इतना दबाव बनाने लगे कि एक समय पर वहां बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जी हाँ, अब ये तैयार होता है हमारा सूरज। हमारा सूरज होता है इस विस्फोट से निकलने वाली कण यानी डस्ट पार्टिकल अलग अलग ग्रह अलग अलग तारों के रूप में बनने लगी। अब हम कह सकते हैं कि हमारी धरती का एक हिस्सा तैयार हो चुका था। दोस्तों, उस समय हमारी धरती बहुत छोटी और एकदम आग का गोला थी। यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं था। तो आखिर जीवन इस पर आया कैसे? तो वह भी हम आपको बताने वाले हैं कि साइंटिस्ट बताते हैं कि आसमान से आने वाले उल्का पिंड अपने साथ लेकर आ रहे थे नमक, मिनरल्स और पानी, जिसके टकराने से धरती पर मौजूद आग अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और ये कुछ इस तरह से ठंडी होने लगी कि धरती के पूरे बाहर का एरिया अब अचानक से ठंडा होने लगा। यही कारण था कि धरती की पूरी गर्मी अब धरती के अंदर ही समा गई। धरती अब धीरे धीरे बाहर से बर्फ का गोला बनने लगी। दोस्तों, बर्फ का गोला तो बन गई, लेकिन अभी भी धरती पर पानी नहीं है, क्योंकि ये जो बर्फ का गोला दिखाई दे रहा है ये कुछ और ही बर्फ है, जो आपको आगे चलकर पता चलने वाला है। अब बर्फ का गोला बनी इस धरती पर क्या होता है वो देखिए। अब धरती अचानक से ठंडी हुई तो धरती के अंदर थी गर्मी, वो गर्मी बाहर निकले तो निकले कैसे? तो उस बर्फ के गोले के बीच में धरती के अंदर से ज्वालामुखी फटने लगे, और इतने भयंकर ज्वालामुखी फटने लगे जिस कारण से क्या होता है कि हमारी जमीन यानी जिस पर हम चलते हैं वो जमीन तैयार होने लगी। साथ ही साथ धरती की बर्फ भी पिघलने लगी, लेकिन ये बर्फ पिघलकर भी पानी नहीं बन रही थी। साथ ही ज्वालामुखी के फटने पर जो गैस निकल रही थी वो जो बर्फ का पानी जिसे हम कह रहे हैं वो मिलकर अब आसमान में बादल तो बन रहे थे, लेकिन पानी अब भी नहीं गिर रहा था, बल्कि बरसात हो रही थी एसिड यानी तेजाब की। कुछ ऐसा ही अगले करोड़ों लाखों सालों तक चलता रहा। धरती बार बार गर्म होती रही, ठंडी होती रही, गर्म होती रही, ठंडी होती रही, और ये सिलसिला चलता रहा। आज से 50 करोड़ साल पहले इस धरती पर जन्म होता है एक सेल का, जो कि एक जीव का रूप होता है। दोस्तों, ये जीव होते हैं उसी पानी के अंदर मौजूद, जो धीरे धीरे अब जीवित रहने के साथ साथ मल मूत्र का जो त्याग करते वह ऑक्सीजन का रूप देने लगे। या यूं कह सकते हैं कि ये जो जीव पनपने लगे थे ये अब खुद ही ऑक्सीजन बनाने लगे। अब अचानक से ठंडी हुई धरती में जमे बर्फ के कारण ये जीव अब लंबे समय तक जीवित रहने लगे। ऑक्सीजन का कारण ये रहा कि ऑक्सीजन पूरी धरती पर अपना वातावरण बनाने लगी, साथ ही खराब गैसों को मिटाने लगी, और धरती पर बनी बर्फ अब फिर से पिघलने लगी। लेकिन धरती के अंदर की गर्मी मौजूद आज भी कम नहीं हो रही थी, बल्कि वह अपने अंदर दबने के कारण इतना दबाव महसूस कर रही थी कि वह एक बार फिर से ज्वालामुखी के रूप में फिर फटने लगी। दोस्तों, ये जो ज्वालामुखी था ये अब और ज्यादा जमीन का विस्तार कर रहा था। इस जमीन पर होने वाली बारिश यानी जो पानी गिरता था उस पानी को ये धरती एब्जॉर्ब कर लेती थी, और अंदर जाकर जमा होने पर उस पानी में कुछ जीव फिर से तैयार होने लगे। आज से 47 करोड़ साल पहले जन्म हुआ इस धरती के सबसे पहले पौधे मोसोज का। दोस्तों, कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि इस धरती पर जीवन आरंभ हो चुका था, और अब धीरे धीरे इस धरती पर मौजूद जीव भी अपने अपने नए नए स्वरूप लेने लगे।
दोस्तों आपको बता दें कि उस समय पर जो समुद्र के अंदर पेड़ थे वे अब इतने बड़े होने लगे कि आज के 6 मंजिला मकान जितने ऊंचे वहां पर पेड़ उगने लगे। क्योंकि वही कारण भी था कि समुद्र के पानी में पनपने वाले जीव अब समुद्र से बाहर यानी उल्कापिंड से बनी धरती पर भी आने लगे, जिन्हें आज हम स्तनधारी कहते हैं। जो कारण था उन पेड़ पौधों को इतना बड़ा करने का, वही कारण आज इन स्तनधारियों पर भी लागू होने वाला था। तो यहाँ पर जो जीव स्तनधारी बन रहे थे उनकी साइज भी बहुत बड़ी होने वाली थी। दोस्तों आगे चलकर यही जीव डायनासोर कहलाए, जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। उस समय डायनासोर अलग अलग तरीके के हुआ करते थे, कोई शाकाहारी, मांसाहारी, उड़ने वाले, तैरने वाले और तमाम तरह के जीव जो सिर्फ डायनासोर ही थे। तो ज्वालामुखी फटने के कारण जो धरती का हिस्सा यानी जो जमीन का हिस्सा तैयार हुआ, वो एक ही टुकड़ा इस पूरी धरती के यानी इस गोल चक्री के ऊपर सिर्फ एक ही धरती का टुकड़ा था। दोस्तों धरती पर मौजूद इस जमीन के टुकड़े का जो भाग समुद्र के हिस्से की ओर यानी समुद्र के संपर्क में आता, वहां घने जंगल और वनस्पतियां बनने लगी। लेकिन इस धरती पर मौजूद जमीन के बीच का हिस्सा एकदम बंजर और वीरान था। इसलिए डायनासोर ज्यादातर धरती के कोने पर ही मिलने लगे। ये वही वक्त था, उस समय जीव और पेड़ पौधे अलग अलग रूपों में विकसित होने लगे। और ये वही काल था जिस समय सिर्फ और सिर्फ डायनासोर थे। यानी आज से 30 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर्स का ही राज था, क्योंकि वे बहुत ही बड़े और विशाल थे। दोस्तों आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक उल्का पिंड आकर टकराता है, जिसकी साइज होती है माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी, और वो उसकी स्पीड होती है 80,000 किलोमीटर। वह उल्कापिंड आकर धरती से टकराता है और इतनी बड़ी तबाही करता है जितनी आज के वैज्ञानिक कहते हैं 10 करोड़ परमाणु बम हमले का जितना असर उस समय उल्कापिंड के टकराने से धरती पर होने लगा। कुल मिलाकर उल्कापिंड के टकराने से इस धरती पर मौजूद सभी डायनासोर का अंत हो गया और इस धरती की स्थिति अब फिर से पहले जैसी हो गई। धरती थी फिर से गर्म और धूल से भरी हुई। लेकिन एक बात ये रही कि इस धरती पर मौजूद जमीन पर रहने वाले जीव जो जमीन के अंदर रहा करते थे, वे अब भी सुरक्षित थे, क्योंकि धरती पर आने वाली तबाही जमीन के अंदर तक कोई भी असर नहीं कर पाई। आगे चलकर यही जीव एक नया समाज पैदा करते हैं। इस बार धरती फिर से ठंडी हुई, लेकिन इसका प्रोसेस अब लाखों करोड़ों साल तक नहीं चला, जबकि कुछ ही समय में धरती पर जमी बर्फ धरती की अंदर की गर्मी के कारण फिर से पिघलने लगी। धरती पर ऑक्सीजन था, वातावरण था, तो अब पानी मौजूद होने लगा और बर्फ पिघलते ही तैयार हुआ अफ्रीका का घना जंगल, जहां पर थी ढेर सारी वनस्पतियां और जीव जंतु। दोस्तों जमीन के जीव अब धरती पर आकर अपना नया नया विकास कर रहे थे। कुछ जीव तो अफ्रीका में ही अब बंदर का रूप ले चुके थे। दोस्तों बंदरों को भी अब प्रकृति की मार झेलनी पड़ी, क्योंकि वहां खाने की कमी के कारण बंदरों को अब लंबी यात्रा तय करनी पड़ती, और इस लंबी यात्रा पर जाने के लिए अगर वो 4 पैरों से चलेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने ये आदत डाली 2 पैरों पर चलने की। अब मांसाहारी भी होने लगे थे, इन्हें मुफ्त का किया कराया शिकार मिलने लगा। तब जाकर वो वानर आज का इंसान बन पाए। वो वक्त है और आज का वक्त है कि इंसान इस पूरी दुनिया की सबसे विकसित प्रजाति है। उसके बाद इंसान जब समझदार हुए और अपने आप में ही बदलाव करने लगे, तो इंसानों ने शुरू किया परिवारवाद, धर्मवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद, और फिर अंत में आता है राजनीति, क्योंकि इंसान हमेशा से ही स्वार्थी था। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको ये पूरी कहानी साफ हो गई होगी और आप समझ चुके हैं कि हमारी इस प्यारी धरती का जन्म लेने से पहले इसे कितनी बार तपना और ठंड सहना पड़ा। तो फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।